दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। या आप आईएएस परीक्षा पास करना चाहते हैं लेकिन दिल्ली आकर कोचिंग क्लास ज्वाइन करने के बजाय अगर आप घर बैठे तैयारी करना पसंद करते हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम आपको यूपीएससी परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने जा रहे हैं। आपकी तैयारी शुरू करने से पहले यूपीएससी परीक्षा के जो सिलेबस है उसको आप अच्छी तरीके से देख लें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो आपका सिलेबस है। आईएएस या पीसीएस बनने का सपना हर कोई देखता है और अक्सर लोग सोचते हैं कि क्या उनका ये सपना घर में रहकर पूरा हो पाएगा। अभ्यर्थियों के मन में ये डर होता है कि वे घर बैठे सिविल सेवा की परीक्षा को पास कर सकते हैं। क्या सही तरीके से घर बैठकर वो इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि घर रहकर कैसे तैयारी कर सकते हैं। यूपीएससी के डेटा के अनुसार यूपीएससी की परीक्षा को पास करने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी 23 से लेकर 28 साल के होते हैं। इच्छुक उम्मीदवार इसी उम्र के आसपास तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभ्यर्थी कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्जाम क्या होता है, इसके लिए योग्यता क्या है और कैसा सिलेबस होता है। बेसिक क्लियर होने के बाद ही अभ्यर्थी सही रणनीति बना सकते हैं। आईएएस प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम की तैयारी में फर्क होता है। जैसे कि प्रीलिम्स के लिए काफी सारी जानकारी चाहिए होगी, लेकिन मेंस के लिए अभ्यर्थी को किसी भी टॉपिक की बहुत गहराई तक जानकारी होना जरूरी है। वैसे तो किसी भी परीक्षा के लिए कोई समय निर्धारण नहीं किया जा सकता, लेकिन यूपीएससी परीक्षा के लिए छात्र 18 महीने की अथक परिश्रम से उस समय सीमा तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में अगर आप घर बैठे बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जो स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूं आप उनको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस को समझें। शुरू में थोड़ा पढ़ें और बाद में ज्यादा टाइम दें। एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल बनाएं। करंट अफेयर्स के लिए मासिक पत्रिकाएं पढ़ें। आईएएस के लिए समाचार पत्र पढ़ें। सरकारी प्रकाशन पढ़ें। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ें। इसके साथ अभ्यर्थी को करंट अफेयर्स सहित अन्य करंट अफेयर्स पर अपनी अच्छी नजर रखनी होगी, क्योंकि आईएएस की परीक्षा के लक्ष्य को 3 प्रयासों को पार कर ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें प्रथम प्रयास जिसे प्री एग्जाम कहते हैं उसमें करंट अफेयर्स और विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। एस्पिरेंट्स को तैयारी करने के लिए उन किताबों का अध्ययन करना चाहिए जो टॉप क्लास हों, और इन किताबों का अध्ययन 2 बार कम से कम करना चाहिए। पहली बार में अभ्यर्थी एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ें और दोबारा में सिर्फ मुख्य चैप्टर ही पढ़ें। सिविल सर्विसेज की परीक्षा में करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से पेपर में 1 से लेकर कम से कम 30-40 सवाल पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी करने के लिए अभ्यर्थी को रोजाना अच्छे समाचार पत्र और मैगजीन पढ़नी चाहिए। सबसे पहले अपनी पसंद का विषय चुनें और उससे शुरुआत करें। उस विषय से शुरू करना जिसमें आपकी रुचि हो और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तैयारी को प्रारंभिक धक्का देगा और आपकी प्रेरणा के स्तर को ऊंचा करेगा। सुनिश्चित करें कि आप अपनी कॉपी में नोट्स बनाते हैं। आप अपनी तैयारी के लिए यूपीएससी नोट्स पीडीएफ की मदद से ले सकते हैं। विषय को पूरा करने के लिए एक समय सीमा तय करें, जैसे कि 20 से 25 दिन, या विषय के पाठ्यक्रम पर निर्भर करता है और किसी की अपनी सीखने या समझने की क्षमता होती है। एक बार सबसे पहले आपने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ें और उसके नोट्स बनाएं दूसरे विषय से शुरू करने से पहले। हालांकि अब इस विषय को पढ़ने के बाद समझने और नोट्स बनाने के साथ साथ आपको पहले विषय का भी रिवीजन करना होगा। जिस विषय का आप रिवीजन कर रहे हैं उसके प्रश्नों को हल करना शुरू करना उचित होगा। ये आपको अत्यधिक आत्मविश्वास देगा और विषय पर पकड़ बनाए रखेगा। इसके लिए आप रोजाना आधा घंटे से 45 मिनट तक का समय लगा सकते हैं। 2 विषयों को पूरा करने के बाद ये आपके वैकल्पिक विषय के साथ भी शुरू करने का समय होगा। हाँ, अब काम का बोझ जरूर बढ़ेगा, लेकिन मेरा विश्वास करो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा, जैसा कि आप अपने शरीर को धीरे धीरे शुरू करके और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आदी हो गए होंगे। ये अब थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन निश्चित रूप से एक रोमांचक चरण होने जा रहा है। एक बार जब आप अपने आप को अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने में सक्षम होते हुए देखते हैं, अपने आप को दैनिक बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ जोड़ने में सक्षम होते हैं, अब आप जानते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं।
रहें और आगे बढ़ते रहें। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके इस सवाल का जवाब देगा, मैं घर पर IAS की तैयारी कैसे कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। आपके पास टिप्स हैं, अध्ययन सामग्री, परीक्षा सूचनाएं, प्रश्न पत्र, विषयवार रणनीति, सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बस अपनी UPSC सिलेबस की तैयारी पर ध्यान दें और कड़ी मेहनत से अध्ययन करें, परिणाम जरूर आपको मिलेगा। हम समझते हैं कि आपको एक शिक्षक के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, बल्कि एक संरक्षण, एक मित्र जो आपके मार्गदर्शन पर काम कर सकता है और आपकी प्रेरणा के स्तर को बनाए रखने में आपकी सहायता कर सकता है, और जब आपको सबसे अधिक आवश्यकता हो तो वहां पर रहें। इस प्रकार हमारे सभी छात्रों को हमारे साथ उनकी यात्रा के दौरान एक संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। हम सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगी कि इससे आपको कैसे मदद मिले। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।